मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जन्म जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद धनि दाता उन कहान स्वामी का। रमिऊण जिणम वीरम अनंत वर्णाण दंसन सहावम गोक्षामिणीयम सारम केवली शुद्ध केवली गणितम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ है। इसकी परमार्थ प्रत्याख्यान अधिकार में 102 नंबर की गाथा, इस पर अपन ने कल स्वाध्याय प्रारंभ की थी। टीका अपन संक्षेप में पढ़ के फिर गुरुदेव श्री के जो व्याख्यान है उसमें से अपन चर्चा देखते हैं कि कहा त्रिकाल निरूपादिक। टीका की पहली लाइन है, एकत्व भावना रूप से परिणमित सम्यक ज्ञानी के लक्षण का ये कथन है। एकत्व भावना रूप से परिणमित यानी अपने स्वरूप के एकत्व से परिणमित। अपना स्वरूप एक रूप अभेद जो है उससे परिणमित जो ज्ञानी सम्यक ज्ञानी है उनका लक्षण उस संबंधी यहाँ ये कथन चलता है। देखना ये कि त्रिकाल निरूपादिक स्वभाव वाला होने से निरावरण ज्ञान दर्शन लक्षण से लक्षित ऐसा जो कारण परमात्मा वह। त्रिकाल निरूपादिक स्वभाव वाला होने से यानी राग द्वेष मलिनता से रहित होने से और निरावरण ज्ञान दर्शन लक्षण से लक्षित यानी जो परिपूर्ण ज्ञान दर्शन स्वभाव है, जो पर्याय में अपूर्णता अल्पता है उससे रहित है ये। फिर एक शब्द लिया कारण परमात्मा, तो कारण परमात्मा कहते ही ये सब अल्पता अपूर्णता मलिनता सब उसमें से निकाल दी, क्योंकि कारण भाव वह है जो परिपूर्ण है, एक रूप है। उसकी चर्चा आगे भी ली। तो कारण परमात्मा चूंकि पहले आ चुकी ना व्याख्या इसी ग्रंथ में, तो कारण परमात्मा शब्द कह करके यहाँ पर रागादि भावों से भिन्न और ज्ञान दर्शन लक्षण से लक्षित होने वाला। तो कौन सा ज्ञान दर्शन लक्षण? निरावरण। निरावरण लिया। निरावरण लिया यानी कोई विचार करे कि अभी हमको क्षयोपशम रूप ज्ञान है, तो क्षयोपशम रूप ज्ञान की दशा में क्षयोपशम रूप भाव से रहित जो अपना चैतन्य परमात्मा है वह ज्ञान दर्शन लक्षण से लक्षित होता है। क्षयोपशम की पर्याय में क्षयोपशम को देख करके यह परमात्मा कारण भगवान आत्मा ये लक्षित नहीं होता है। गंभीर है ये इतनी बात। पहले तो कहा त्रिकाल निरूपादिक, यानी ये कहीं रहा हो अनादि से, लेकिन यह अनादि से कहीं रहा और कहीं रहे, लेकिन वस्तु तत्व तो
त्रिकाल निरूपाधिक है, इसमें कोई रागादि उपाधि मलिनता असुचिता का नामो निशान नहीं। एक तो ये बात कही। दूसरी बात कही कि ये जो कारण परमात्मा है, जो कार्य परमात्मा का कारण स्वरूप भाव है, जो कार्य परमात्मा नाम परिपूर्ण सिद्ध अवस्था की प्राप्ति का कारण रूप, जो अपना यह निज चैतन्य कारण परमात्मा है, ये कारण परमात्मा किससे लक्षित है, कैसे लक्षित होता है? अभी चल रहा था ना आश्रव अधिकार, कि आश्रव ने गर्वित हुआ है कि हमने अच्छे अच्छे माधानताओं को पटक दिया है, धूल चटाई है। धूल चटाई माने संसार में भटकाया है। अच्छे अच्छे मानधाता, 11 अंग 9 पूर्व के पाठी, 5 महाव्रत का निरतिचार पालन करने वाले साधु द्रव्यलिंगी, हमने उनको भी इस संसार में ही भटकाया है। आश्रम वो गर्वित हुआ है, अभिमान से चौड़ा हुआ है। हाँ, तो उसमें अभी इसमें कलश में क्या कहा संवर अधिकार के प्रारंभ में, कि ऐसे आश्रव का तिरस्कार करके, शब्द आया था ना, कलश आया, जो पहला ही कलश आया गाथा के पहले, आश्रव का तिरस्कार करके शब्द आया, तिरस्कार करके। तो तिरस्कार करके शब्द आया तो कोई को लगता है कि तिरस्कार नहीं करना चाहिए। अरे आचार्य परमात्मा कहते हैं कि इसका जब तक तिरस्कार नहीं होगा तब तक परिणति में संवर प्रकट नहीं होगा। और संवर वो भाव है जो इस चैतन्य परमात्मा का आदर करता है। यानी जो चैतन्य परमात्मा का आदर करे वही भाव संवर है, और वह आश्रव के तिरस्कार से उत्पन्न होता है। आचार्य भगवान की भाषा है। अपने को लगता है कि तिरस्कार की बात न करो, ठीक है, यूं है, ऐसा है, तिरस्कार की बात न करो। अरे तिरस्कार न करोगे तब तक इसका आदर नहीं होता है। बात आ गई है, इस पर सीडी में आ गई है। देखो अभी अपना तो विषय ये है, निरावरण ज्ञान दर्शन लक्षण से लक्षित। इसका अर्थ क्या लिया? इसका अर्थ लिया कि निरावरण ज्ञान दर्शन से लक्षित, यानी ये अपूर्ण ज्ञान दर्शन क्षयोपशम रूप भाव उससे लक्षित नहीं होता है आत्मा। यह तो परिपूर्ण ज्ञान परिपूर्ण दर्शन स्वभावी वस्तु है। ऐसा यह ज्ञान दर्शन स्वरूप परिपूर्ण निरावरण, वो इसका लक्षण है, उससे लक्षित होने वाला ये कारण परमात्मा। ज्ञान में ये ताकत है कि वो अपने सर्वस्व स्वभाव को ही, हाँ, क्षयोपशम ज्ञान में ये आएगा, लक्षित होएगा। लेकिन अभी गुरुदेव का अपन देखेंगे तो कह रहे हैं उसको हम क्षयोपशम नहीं गिनते। वो है तो क्षयोपशम ज्ञान ही है तो क्षयोपशम ज्ञान ही, लेकिन उसने परिपूर्ण स्वरूप को प्रतीति में लिया है। इसलिए अब देखो यहां तक आ गई बात। कारण परमात्मा वह समस्त, अब शरीर की बात करते हैं। अभी अपन ने देखा यहाँ उपयोग में उपयोग है, उपयोग नहीं क्रोधादि में, क्रोधादि है क्रोधादि में, क्रोधादि नहीं उपयोग में। तो पहले भाव कर्म से भिन्न बताया, फिर द्रव्य कर्म 9 कर्म से भिन्न बताया दूसरी 182 नंबर गाथा में, है ना। फिर 183 में का ऐसे रीति जो अविपरीत जाने आत्म को, ऐसा है ना। यहां पहले भाव कर्म से भिन्न बताया कारण परमात्मा, है ना। अब यहां 9 कर्म से भिन्न बताते हैं। तो 9 कर्म माने उसमें शरीर लिया, तो शरीर की व्याख्या देखो क्या करिए। कल भी अपन ने पढ़ी थी, समस्त संसार रूपी नंदनवन के वृक्षों की जड़ के आसपास, वृक्ष है ना, तो नंदनवन क्यों शब्द लिया, ये भी अपन विचार करते हैं
कि नंदन वन सदैव हरा भरा रहता है, और ये जो शरीर है इसके जो इसमें ममत्व रूप और इसके साथ एकत्व रूप जो वर्तता है उसका संसार भी हरा भरा रहता है ना। नंदन वन के वृक्षों की, ये संसार रूपी नंदन वन, तो संसार कैसा है? हरा भरा। तो हरा भरा काय से है वो बात करते हैं कि नंदन वन के वृक्षों की जड़ के आसपास क्यारियों में पानी भरने के लिए जो जल प्रवाह से परिपूर्ण नाली के समान वर्तता हुआ शरीर, उसकी उत्पत्ति में, शरीर है ना, इसकी देख रेख सदैव इसकी संभाल करने में लगा रहता है, ममत्व है, एकत्व है, और दिन भर इसी की संभाल है, दिन भर 24 घंटे। तो ये शरीर कैसा है कि वो संसार को हरा भरा रख रहा है, हरा भरा रखता है संसार को। जल प्रवाह से परिपूर्ण नाली समान वर्तता हुआ जो शरीर, और शरीर है ये तो वह हुआ। अब उसकी उत्पत्ति में कौन है हेतु? कि द्रव्य कर्म भाव कर्म। जीव की परिणति में उत्पन्न होता जो मोह राग द्वेष का भाव है वह शरीर की उत्पत्ति का कारण है। ये जीव तो त्रिकाल निरावरण स्वरूप है, कारण परमात्मा स्वरूप है, त्रिकाल निरूपादि स्वरूप है। ऐसे त्रिकाल निरूपादि, त्रिकाल निरावरण, ज्ञान दर्शन लक्षण से लक्षित होने वाले इस जीव के जो संसार की हरा भरा पना है, वह शरीर जो इसके वृक्षों में पानी की तरह बह रहा है, वो शरीर, और उस शरीर की उत्पत्ति का हेतु है जीव का मोह राग द्वेष रूप परिणाम, और उसके निमित्त से बंधते हुए द्रव्य कर्म, और उनके निमित्त से मिलता हुआ ये शरीर। ये टीका की इस प्रकार यहां पर व्याख्या करी। देखो, तो एक की व्याख्या करी अपन ने, टीका वो गाथा में देखा था ना शब्द, एक तो शाश्वत कहा था, है ना, ये एगो में सास दो अप्पा, हरि गीत में लिया था, दृग ज्ञान लक्षित और शाश्वत मात्र आत्मा मम अरे, इसमें एक शब्द नहीं लिया है। हाँ, इसमें ये हिंदी हरि गीत में एक शब्द नहीं लिया, दृग ज्ञान लक्षित। मैं हिंदी में से पढ़ रहा था टीका, हाँ उसमें है, गुजराती में एक ज्ञान दर्शन लक्षित जीव छे, ऐसा है ना। तो एक की व्याख्या करी, एक की व्याख्या कैसे करी? कि द्रव्य कर्म भाव कर्म रहित होने से एक है। अब कहते हैं, और वही कारण परमात्मा समस्त क्रिया कांड के आडंबर के विविध विकल्प रूप कोलाहल से रहित सहज शुद्ध ज्ञान चेतना को अतीन्द्रिय रूप से भोगता हुआ शाश्वत रह करके मेरे लिए उपादेय रूप रहता है। वही कारण परमात्मा। कौन सा कारण परमात्मा? तो अब फिर देखो, वही कारण परमात्मा जो अनादि अनंत त्रिकाल शाश्वत, त्रिकाल निरावरण, त्रिकाल निरूपादि से, वो निरूपादि स्वरूप उपाधि से रहित, त्रिकाल निरावरण, ज्ञान दर्शन से लक्षित होने वाला वह आत्मा जो शरीर है, उसकी उत्पत्ति के हेतुभूत द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित है, वह कारण परमात्मा। वह समस्त क्रिया कांड के आडंबर के विविध विकल्प रूप कोलाहल से रहित सहज शुद्ध ज्ञान चेतना को, ये कोलाहल काय का कहा? क्रिया कांड के आडंबर के विविध विकल्प रूप कोलाहल।
ये सब जो क्रियाकांड का आडंबर है, व्रत, उपवास, पूजा, भक्ति आदि, ये जितने भी हैं ये क्रियाकांड के आडंबर हैं। इनके विकल्प, उन विकल्प हैं वे कोलाहल हैं, और उन कोलाहल से रहित स्वाभाविक शुद्ध ज्ञान चेतना को, ये कर्म चेतना, कर्म फल चेतना में गया ये आडंबर। आडंबर कहाँ गया? कर्म चेतना, कर्म फल चेतना में। और यह स्वरूप का जो कारण परमात्मा, उसका आलम्बन लेकर के सहज शुद्ध ज्ञान चेतना का परिणमन है। सो सहज शुद्ध ज्ञान चेतना उसको अतीन्द्रिय रूप से भोगता हुआ शाश्वत रह करके, ये तो शाश्वत है ना, कारण परमात्मा शाश्वत है, उस शाश्वत वस्तु वही मेरे लिए उपादेय है। उपादेय है यानी उपादेय रहता, उपादेय रूप से रहता है, यानी मेरा वलन, मेरा झुकाव, मेरी सारी लीनता, तल्लीनता का विषय वह एक शाश्वत द्रव्य कर्म भाव को, द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित, शरीरों से रहित, त्रिकाल निरूपादि ऐसा वह त्रिकाल निरावरण स्वरूप दर्शन ज्ञान लक्षण से लक्षित यह कारण परमात्मा, यही मुझे उपादेय है। ये क्यों उपादेय है? ये क्यों उपादेय है? क्योंकि कर्म फल और कर्म चेतना से रहित सहज ज्ञान चेतना रूप अतीन्द्रिय आनंद का शाश्वत भोग है इसमें, इसलिए ये उपादेय। देखो आगे कहा, जो शुभ अशुभ कर्म के संयोग से उत्पन्न होने वाले शेष बाह्य अभ्यंतर परिग्रह, वे सब निज स्वरूप से बाह्य हैं, ऐसा मेरा निश्चय है। उसमें आया था ना, अरु शेष सब संयोग लक्षित भाव मुझसे हैं परे, शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संयोग लक्षणा। शेष कह दिया, शेष कह करके कुछ बाकी रखा नहीं। शेष बाह्य अभ्यंतर परिग्रह वे सब निस्वरूप से बाह्य हैं, ऐसा मेरा निश्चय है। ये टीका की अपन ने यहाँ देखा, और गुरुदेव श्री के व्याख्यान को भी अपन उसमें से देखते हैं। पेज नंबर 157 पे हरि गीत के बाद देखो, इसमें आया ना हरि गीत में, मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे बाकी बदा संयोग लक्षण भाव मुझ थी बाह्य छे। इसी के नीचे देखो, एकत्व भावना रूप से परिणमे हुए सम्यक ज्ञानी के लक्षण का ये कथन है। एकत्व भावना पने परिणमे हुए माने शुद्ध उपयोग से परिणमे हुए, साम्य भाव से परिणमे हुए, समता भाव से परिणमे हुए, शुभ अशुभ भाव से चित्त को निरोध करके परिणमे हुए, ऐसे सम्यक ज्ञानी के लक्षण का ये कथन है। सम्यक ज्ञानी कौन है? कि जो अपने इस एकत्व स्वरूप आत्मा से एकत्व करके वर्तते हैं, जो इसकी लीनता में समता भाव में परिणमित हैं, जो शुभ अशुभ भाव से चित्त को हटाकर अपने शुद्ध स्वरूप में एकाग्रता में वर्तते हैं, उसकी श्रद्धान और आस्वादन में वर्तते हैं, वे सम्यक ज्ञानी हैं। कहा ना, उनके यहाँ लक्षण का कथन है। यहां से शुरू करी बात, तीनों काल निरूपादिक स्वभाव वाला होने से अब यह आत्मा एगो में सासदो अप्पा, कहा मेरा भगवान एक शाश्वत आत्मा है। परमात्मा शाश्वत है, ये तो इसमें वे परमात्मा सादि अनंत परमात्मा स्वरूप में विराजते हैं, वे तो उनमें। मेरे लिए तो मेरा
एगो में सासदो अप्पा, सासदो माने शाश्वत, त्रिकाली, अप्पा ऐसा है। आगे का प्रवचन है उसमें देखते हैं अपन। देखो 158 पेज दूसरा पैराग्राफ। अब कहते हैं तीनों काल निरूपाधिक स्वभाव वाला होने से भगवान आत्मा इसका लक्षण और यह स्वयं, ऐसा लिया भगवान आत्मा। इसमें क्या भाषा ली? मेरा शाश्वत आत्मा, ऐसा लिया ना। तो मेरा कहा तो वो मेरा कह करके एक शैली ये है कि अनादि से इसने रागादि जो इसके हैं नहीं उनको मेरा करके वर्तता है। तो उसकी अपेक्षा मेरा भगवान आत्मा ऐसा कथन किया जाता है। लेकिन मेरा भगवान आत्मा क्या ये मैं है वही है? वास्तव में तो यूं है ना बात, मैं और मेरा ऐसा नहीं। ये मेरा तो कहने में आया कि यह आत्मा अनादि से परिणति में उपजते रागादि भावों को मेरा मेरा कहता है, मैं कहता है। तो वो तेरे नहीं, तेरा तो यह शाश्वत भगवान आत्मा, वो शैली ली, लेकिन है तो वह मैं ही। इसलिए यहां कहा भगवान आत्मा इसका लक्षण और ये स्वयं। तो लक्षण कहेंगे तो मेरा करके कहेंगे, और ये स्वयं उस लक्षण से लक्षित वस्तु है। तीनों काल निरूपाधिक स्वभाव वाला है। वस्तु जो पदार्थ है इसको राग का संग और राग का बंध, देखो निरूपाधिक कहा ना, निरूपाधिक की व्याख्या, इसको राग का संग और राग का बंध, यानी संग और बंध दोनों द्रव्य स्वभाव में नहीं। यह कारण परमात्मा, यह मैं चैतन्य भगवान आत्मा, इसमें नहीं है राग का संग और राग का बंध, यानी बंध नहीं है। बंध तो संग नहीं और बंध नहीं, दोनों ही मेरे द्रव्य स्वभाव में नहीं। वस्तु है अस्ति सत्ता, चैतन्य की सत्ता, चैतन्य का होना पना है। चैतन्य की शक्ति के सामर्थ्य में अनंत बल का सामर्थ्य वाला तत्व है, वह इसका लक्षण है। चैतन्य लक्षण का ना दर्शन ज्ञान, निरावरण ज्ञान दर्शन, तो चैतन्य कहो। वह इसका लक्षण तीनों काल निरूपाधिक स्वभाव वाला होने से निरावरण ज्ञान दर्शन लक्षण से लक्षित है। ये तो निरावरण ज्ञान दर्शन लक्षण से लक्षित, यानी राग से यह जानने में आए ऐसा ये नहीं है। कोई प्रकार का राग, शास्त्र के स्वाध्याय का राग, शास्त्र में जो वचन आए उनके चिंतन का राग, वस्तु का स्वरूप जो शास्त्र में प्रतिपादन किया गया उस प्रतिपादित शब्दों के प्रति का राग। अरे इस चैतन्य भगवान में बहुत उत्कृष्ट वस्तु हूं, ऐसा जो राग, इससे यह आत्मा लक्षित होता नहीं। ये तो निरावरण ज्ञान दर्शन लक्षण से लक्षित होता है। स्पष्ट करते हैं, जैसा यह स्वयं भगवान त्रिकाल निरावरण है, ऐसा निरावरण इसकी पर्याय से जानने में आए ऐसा है। देखो अभी क्या कहा, देखना है। जैसा यह स्वयं भगवान त्रिकाल निरावरण स्वरूप है, वस्तु तो त्रिकाल निरावरण स्वरूप है, इसमें कोई आवरण अल्पता अपूर्णता वस्तु में है ही नहीं। तो कहते हैं ये जो निरावरण इसकी पर्याय से जानने में आए, यानी इसमें लिया नीचे
स्वयं निरावरण त्रिकाल है, उसके स्वभाव में निरावरणपना जो लक्षण पर्याय में है उससे जानने में आए। पर्याय तो जानेगी, पर पर्याय कौन से लक्षण को देखे पर्याय में, कि त्रिकाल निरावरणपना जो है उसको देखे तो जानने में आता है। तो वो पर्याय को निरावरण कहा, पर्याय को क्यों कहा? पर्याय जो वर्त रही है ज्ञान दर्शन की, चैतन्य की, जानने देखने की जो धारा चल रही है, उस जानने देखने की धारा में जो निरावरण पने से ज्ञान दर्शन का भाव है, जिसमें कोई अल्पता अपूर्णता का भेद दिखाई नहीं देता, जिसमें एक ज्ञान सामान्य की ही जो प्रवाही पना है कि जानना देखना, ऐसा जो चैतन्य का कम ज्यादा पने, हीनादिक पने से रहित रहता हुआ जो एक रूपता का सदृश पना है, वह पर्याय में वर्तता हुआ निरावरण भाव है। वो निरावरण भाव इस निरावरण आत्मा का लक्षण है, तो पर्याय में उस लक्षण से लक्षण होता है। ये बात है। तो पूरा पढ़ते देखो, इसको बहुत गंभीर है। जैसा यह स्वयं भगवान त्रिकाल निरावरण है, ये वस्तु, ऐसा निरावरण इसकी पर्याय से जानने में आए, ऐसा है। इसकी पर्याय से समझना जरा, इसकी पर्याय से, राग की पर्याय से नहीं। क्यों? राग की पर्याय इसकी पर्याय नहीं है। जो विकल्प रूप भाव है, जो चिंतन का, विचार का, विकल्प का, और बारीकी से समझो अंतर जल्प रूपी जो स्वरूप संबंधी विकल्पात्मक वृत्ति है, उस विकल्पात्मक वृत्ति वो आत्मा की पर्याय नहीं है। वो राग की पर्याय। अरे परमात्मा सिद्ध भगवंतों के शास्त्र के प्रति के राग को तो दूर रखो, ये तो स्वरूप के प्रति का, जैसा स्वरूप जिनवाणी में कहा गया, गुरु भगवंतों ने बताया, वैसे स्वरूप संबंधी विचार श्रृंखला में उत्पन्न होता जो विकल्प का भाव है, वह विकल्प आत्मा की पर्याय नहीं है। ऐसा कहना चाहते हैं यहाँ। वो आत्मा की पर्याय नहीं है। और वो कैसे नहीं है, वो अब 181, 82, 83 में चलेगी चर्चा, सुबह सीढ़ी में, यहां भी आएगी। देखो, ऐसा निरावरण, कैसा निरावरण कि यह भगवान कारण तत्व त्रिकाल निरावरण है। अब यह त्रिकाल निरावरण अपना चैतन्य परमात्मा, ये निरावरण इसकी पर्याय से जानने में आए, ऐसा है। इसकी पर्याय कौन सी? कि जो पर्याय में ये निरावरण भाव प्रकट है, जिस पर्याय में इसका निरावरण पना, इसका परिपूर्ण पना, इसका एक रूप सदृश भाव जो पर्याय में प्रकट है, उस पर्याय में उस पर्याय से जानने में आता है। ये देखो गजब की बात है। अभी चर्चा और गंभीर है आगे। ऐसी बात कहां मार्ग रह गया और कहां मार्ग मानता है। राग वाली तो उसमें आत्मा जानने में नहीं आता, आत्मा उसमें जानने में आता नहीं। अंतर्जल्प की पर्याय में, राग की पर्याय में, जब वह वर्तता हुआ उपयोग उस वर्तते हुए विकल्प के वेदन को गौण करके अपना जो एक रूप त्रिकाल, यहाँ की भाषा बोलते हैं, एक रूप त्रिकाल निरावरण
ज्ञान दर्शन ज्ञान दर्शन ज्ञान दर्शन, जानना देखना जानना देखना जानना देखना, उसमें नहीं मति शुद्ध आदि के भेद, नहीं उसमें ज्ञेयों की तरफ से उठने वाले कोई भेद, एक रूपता से जो परिपूर्ण जानना देखने का एक रूप सदृश 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 प्रवाह है। जब वो वर्तता उपयोग, वो उपयोग की वह दशा उस एक रूपता को लक्ष्य करती है, तो वह निरावरण कारण परमात्मा उस पर्याय में जानने में आता है। और विकल्प कहाँ गया कि विकल्प उत्पन्न ही ना हुआ। क्यों नहीं हुआ कि विकल्प को देखते थे, विकल्पों के निमित्त को देखते थे तो विकल्प उत्पन्न होता था। अब हमने क्या किया कि वह विकल्प वाली पर्याय तो उत्पन्न हुई और गई, लेकिन अगली जो अपनी दशा है उपयोग की, उसने उसमें होते हर प्रकार के विशेषों को गौण करके एक सामान्य सदृश भाव को लक्ष्य में लिया, तो वह त्रिकाल निरावरण आत्मा पर्याय में हाजिर हो गया, जानने में आया, संचेतन में आया, आस्वादन में आया। ये कहना चाहते हैं। देखो ऐसी बात है, मार्ग कहाँ रह गया? मार्ग तो ये है भाई साहब, मुन्नालाल जी भाई साहब, मार्ग कहाँ है कि मार्ग इसी पर्याय में उपयोग की वर्तती प्रत्येक पर्याय में ये अपने त्रिकाल निरावरण भाव से, सहज ज्ञान दर्शन लक्षण भाव से ये विद्यमान प्रवर्तमान है। वो प्रवर्तमान लक्षण को न देख करके उस संबंधी जो विकल्पों की वृत्ति है उसमें नहीं मिलने वाला है। निरावरण ज्ञान दर्शन लक्षण से लक्षित, ये शब्द आया है ना, तो इसका अर्थ तो निकलना पड़ेगा। स्वयं निरावरण त्रिकाल है, इसलिए उसके स्वभाव में देखो अभी क्या गुरुदेव श्री बहुत गंभीर कहते हैं, स्वयं निरावरण त्रिकाल है, इसमें कोई शंका। आत्मा वस्तु स्वरूप से, अपने त्रिकाल स्वरूप से निरावरण है और ज्ञान दर्शन स्वरूप है। यह त्रिकाल निरावरण स्वरूप वस्तु है, इसमें तो कोई शंका नहीं है ना। अब आगे चलते हैं। स्वयं निरावरण त्रिकाल है, इसलिए ये इसलिए लिखा है ना, तो पहले ये तो नक्की करो कि मेरा स्वरूप त्रिकाल निरावरण है। निरावरण का अर्थ क्या है कि ये जो ज्ञान दर्शन वीर्य आदि की वर्तती व्यक्त वर्तमान पर्याय में जो हीनादिकता के भेद पड़ते हैं वो मेरे स्वरूप में नहीं है। मेरा स्वरूप उस रूप नहीं है। मेरा स्वरूप तो त्रिकाल परिपूर्ण 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 निरावरण अल्पता अपूर्णता से रहित है। पहले इतना तो भाव पकड़ो। अब कहते हैं कि स्वयं निरावरण त्रिकाल है, इसलिए उसके स्वभाव में निरावरणपना जो लक्षण पर्याय में है, ये है कहाँ लक्षण? ये बहुत गजब की बात है, जो पकड़ जाएगा निहाल होने की बात है। ये लक्षण है कहाँ? ये कोई इमेजिनरी काल्पनिक बातें नहीं है। ये शास्त्र में लिखा है कि ये हीनादिकता से रहित है और परिपूर्ण है, अल्पता अपूर्णता से रहित है। ये त्रिकाल निरूपादि स्वरूप है। इसमें लिखा है सो है कि नाना ऐसा तुम्हें दिखाते हैं, आओ। तो अभी कैसे दिखाओगे साहब? अभी वर्तमान पर्याय अल्पता की अपूर्णता की चल रही है। ये अल्पता अपूर्णता की पर्याय में ये परिपूर्ण प्रभु कैसे दिखाओगे आप कि तुम्हें अभी ये पता नहीं लग रहा है। तुम क्या करते हो कि पर्याय में वर्तते अल्पता अपूर्णता के भाव को देखते हो, इसलिए तुम्हें प्रभु पूर्ण दिखता नहीं। तो साफ पर्याय तो अल्प ही है
कि पर्याय है जो कुछ उसे पर्याय में रहने दो, लेकिन पर्याय में जो त्रिकाल निरावरण शाश्वत स्वभावी वस्तु है वो निरावरण भाव से मौजूद है। वहां पर पर्याय में निरावरण भाव से मौजूद है। पर्याय में विचार ही मत करो कि पर्याय क्या है। पर्याय को देखो, देखेगी पर्याय, देखेगी पर्याय में। वस्तु का कोई कोठा तो है नहीं कि 4 चाबी लगाई और ताला खोल के घुस गए। कहां है वस्तु? पर्याय में। प्रत्येक पर्याय में वही त्रिकाल निरावरण निरूपादि स्वरूप वस्तु मौजूद है, निरंतर विद्यमान वर्तमान। प्रत्येक वर्तमान परिणाम में विद्यमानता से हाजरा हुजूर मौजूदा वस्तु कैसी परिपूर्ण त्रिकाल निरावरण अपूर्णता अल्पता से रहित मौजूद है, मौजूद है। हम क्या करते हैं? गड़बड़ कहां पर है? गड़बड़ है पर्याय से पर्याय में पर्याय को देखते हैं। करना क्या है कि पर्याय से पर्याय में पर्याय को नहीं देखना है। जो त्रिकाल निरावरण स्वरूप अपना स्वभाव वहां विद्यमान है, वर्तमान मौजूद है, उसको देखो तो पर्याय में उसके समस्त सामर्थ्य का आंशिक भाव प्रकट हो जाएगा। और प्रकट होगा तो वहां श्रद्धा किसे अंगीकार करेगी? आंशिक को कि परिपूर्ण को? परिपूर्ण को अंगीकार करती हुई श्रद्धा वहां उत्पन्न होती है। ऐसी गजब की बातें हैं। ये आचार्य भगवान नियम सार, प्रवचन सार, समय सार, ऐसे कोई अद्भुत ग्रंथ अपने को समझो विरासत में देखे गए हैं। बाप दादे दे जाए ना 100-200 एकड़ जमीन तो फूला फूला ना फिरे। ये विरासत मिल गई है और उसे खोलने वाले गुरुदेव श्री मिल गए। देखो एक एक बात कितनी स्पष्ट कहते हैं। स्वयं त्रिकाल, स्वयं निरावरण त्रिकाल है, इसलिए उसके स्वभाव में निरावरण पना देखना। इसी में लिखा है कि नहीं लिखा? जो लक्षण पर्याय में है इससे वह लक्षित हो सकता है। करो तो लक्षित, पर्याय में लक्ष्य करने जाओगे किसका? पर्याय का, तो फिर ये दिखेगा कैसे? वो पर्याय में, पर्याय से मन वर्तती पर्याय, जब पर्याय में पर्याय को नहीं देखती तो वहां पर मौजूद निरंतर वर्तमान विद्यमान हाजरा हुजूर निरावरण स्वरूप शाश्वत स्वभावी यह आत्मा महा विद्यमान है प्रगट सदरस सदरसपने से। उसे देखो, लक्षित हो सकता है। देखो इसमें जो भाव है इसके लक्षण से वह लक्ष्य हो सकता है, और इसमें जो नहीं है उससे वह लक्ष्य नहीं हो सकता। तो इसमें क्या नहीं है? राग नहीं है। इसमें क्या नहीं है? अपूर्णता नहीं है। अब हम पर्याय में वर्तने वाली राग की अवस्था और अपूर्णता की अवस्था को देखेंगे तो उससे आत्मा लक्षित होता है। इसलिए लिखा है यहां पर, निमित्त का काम नहीं, क्षय उपशम का काम नहीं, राग का काम नहीं। क्यों नहीं? कि वो हमारे काम का ही नहीं। आगे देखना, एक एक शब्द आखू पूरा। गुरुदेव कहते हैं एक एक शब्द में बात बहुत गंभीर है। ये थोड़ा सा विषय लेते हैं अपन। देखो ये इसलिए कि अभी जो चर्चा चली उसकी खुलासा जरूरी है। 159 पेज। मुमुक्षु ने पूछा है, क्षयोपशम ज्ञान तो सर्वथा निरावरण नहीं है साहब। आपने कहा ना, पीछे से मिला लेते हैं। स्वभाव में जो निरावरणपना है ये लक्षण पर्याय में है, इससे वह लक्षित हो सकता है। ये बात कही थी गुरुदेव श्री ने। तो प्रश्न पूछ लिया कि क्षयोपशम ज्ञान, अभी तो कौन सा ज्ञान है? ज्ञान की पर्याय की तरफ से देखें तो क्षयोपशम ज्ञान। तो क्षयोपशम ज्ञान तो सर्वथा निरावरण नहीं है।
तो गुरुदेव श्री कहते हैं क्षयोपशम भयोपशम का यहां काम भी नहीं है। ये तुम कौन सी रामायण लेके बैठ गए? अभी आश्रम अधिकार के बाद संवर अधिकार प्रारंभ हुआ है ना, तब उसमें क्या कहा कि संवर जो प्रगटा है इसने आश्रम पर ऐसी जीत प्राप्त की है कि वह पुनः उत्पन्न होने वाला नहीं, अप्रतिहत। तो सब अभी पंचम काल चलता है, भरत क्षेत्र है, औपसमिक सम्यक्त होता है, उसका तो अधिक से अधिक काल इतना ही है, उसका इससे ज्यादा काल होता नहीं है। अरे बंद करो ये रामायण, समझ ली सुन ली रख दो, अब इसको सुन लिया पढ़ लिया समझ लिया, अब रख दो, इसको रख दो। वो उसको देखने से नहीं मिलेगा आत्मा, उसके देखने से आश्रमों पर रोक नहीं लगेगी, इसको देखने से लगेगी। आओ इधर आओ, इसलिए कहते हैं ना, ऐसे कोई भाषा बोलते हैं गुरुदेव, उसमें वजन होता है। क्षयोपशम भयोपशम का यहां काम भी नहीं, यहां भी यही लिखा है, देख लो लिखा है कि नहीं लिखा कोने में। पढ़ो निर्देश भाई, आप पढ़ के सुना दो सबको, सबको नहीं दिख रहा होगा। निमित्त का हमें काम नहीं है, राग का काम नहीं है, मतलब क्षयोपशम का भी हमें काम नहीं है। गजब की बात है ना, स्वरूप की स्थिरता का प्रयत्न ही करते हैं, बस इतनी बात है, स्वरूप की स्थिरता का प्रयत्न ही। जो पर्याय अंदर में झुकती है, अब जरा गंभीरता पकड़ना इस बात की, जो पर्याय अंदर में झुकती है वो क्षयोपशम फिर द्रव्य में नहीं। जो पर्याय अंदर में झुकती है वो जो तुम जिसे क्षयोपशम भाव कह रहे हो, वो क्षयोपशम भयोपशम को छोड़ दो। अभी तो तुम उपयोग की वर्तमान दशा जो अंतर में झुकती है, वो जिसका आलम्बन लेती है, जिसको लक्ष्य करती है, जिसको विषय बनाती है, उसमें नहीं है क्षयोपशम। ये पर्याय भले क्षयोपशम वाली होए, लेकिन ये पर्याय जो अंदर में झुकती है, ये जिसमें झुकती है वो तो क्षयोपशम बिना की चीज है, उसको विषय बनाकर गई है। वो उपयोग की उत्पन्न होती पर्याय, वो ज्ञान दर्शन की दशा उसने विषय बनाया है भाई साहब। उसमें उस वस्तु को, उस तत्व को जिसमें नहीं है कोई क्षयोपशम का भाव, वह तो परिपूर्ण 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 तत्व है, निरावरण तत्व है। ये क्षयोपशम बिना की चीज में झुकती है। ये क्षयोपशम भी इसको यहां अभी नहीं कहना हमें, जाओ बोलो, देखो टीटू भाई साहब क्या बोलते, गुरुदेव श्री क्या बोलते हैं। ये क्षयोपशम भी एने अहीं अत्यारे नथी केवू। ये जो वर्तमान उपयोग की दशा, जो परिपूर्ण निरावरण अपने गायक परमात्मा को विषय बनाती हुई वर्तती है, हम नहीं कहते इसे क्षयोपशम। ये जोर है, ये जोर चाहिए, है ना। ढीली ढीली बातों से काम चलता नहीं, यहाँ जोर चाहिए। रणभूमि में जब वो सेनापति बुगुल बजाता है ना, तो सेना जब अपने तंबुओं और अपने ठिकाने से निकलती है तो ढीली पोली नहीं चलती हुई निकलती है। अभी शत्रु सामने भी नहीं आया है तो भी तो भैया अपने को ये कोई अपूर्व कार्य करना है सब। और जब भी मीटिंग होती है सेना की तो सारी व्यूह रचना वहां पर शांति से समझते हैं, कहां अपन कमजोर है कहां वे कमजोर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कमजोर है तो कमजोरी का प्रदर्शन करके चलना, ऐसा ही यहां है। हमें ये तीन लोक का नाथ जो मेरा निज कारण तत्व, इसको अपनी पर्याय में प्राप्त करना है तो फिर जरा शूरवीरता चाहिए, ढीले पोले का काम नहीं है। देखो ये क्षयोपशम बिना की चीज में मिलता है,
झुकती है। ये क्षयोपशम भी इसको यहाँ अभी नहीं कहना है, यहाँ इसको किसी की अपेक्षा ही नहीं है। जो दशा उपयोग की, जो वर्तमान उपयोग की दशा इस चैतन्य परमात्मा को विषय बना करके वर्त रही है, इसको नहीं है किसी की अपेक्षा, कोई की अपेक्षा नहीं। अरे ज्ञानावरणी कर्म का क्या क्षयोपशम चलता है, दर्शनावरणी का क्या चलता है, चला करे उसका उसमें। ये तो वर्तमान उपयोग अपने उपयोग स्वरूप आत्मा से मिलने गया है, कोई किसी की अपेक्षा नहीं। कर्म की क्षयोपशम में अपेक्षा आती है, ये नहीं लेना, ये नहीं। निश्चय से तो ऐसा कहना चाहते हैं कि परम पारणामिक ज्ञायक भाव जो है, ये परम ज्ञायक भाव की परिणति से जानने में आए, ऐसा है। पूछते हैं सामने है कि नहीं पुस्तक में, देखो ऐसा स्वरूप लोगों के विचारों के कान में, विचारों को कान में पड़ा नहीं, और ऐसे के ऐसे बाड़े में बंध करके जिंदगी पूरी करके चार गति में भटकने चले जाते हैं, और ये चीज महाप्रभु रह जाता है। वो तो वही है, लेकिन इसकी प्राप्ति से, पर्याय में प्राप्त होने से ये रह जाता है। शेष चर्चा इसकी अपन आगे की स्वाध्याय